हेलो, मैं डॉक्टर सरिता फ्रॉम डॉक्टर सरिता होम्यो फर्टिलिटी। आज मैं आपको होम्योपैथी के ज़रिए एंडोमेट्रियोसिस जैसे कंप्लेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। यानी एंडोमेट्रियोसिस ऐसा जो कंप्लेंट है, जनरली फीमेल्स क्या सोचते हैं, पेनफुल पीरियड्स अगर रहा तो एंडोमेट्रियोसिस के वजह से, यानी ओनली पेनफुल पीरियड्स ही एंडोमेट्रियोसिस का रीज़न है। यानी एंडोमेट्रियोसिस ये कंप्लेंट है। एंडोमेट्रियम यानी क्या है, यूट्रस के अंदर का लाइनिंग है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो पीरियड रेगुलर साइकिल्स जिनमें हो रही है उनमें, उन फीमेल्स में ये शेडिंग में जनरली ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। यानी एंडोमेट्रियम जैसे टिश्यू अदर पार्ट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस में अगर एम्बीड हुआ तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट बोलते हैं। यानी ये मिमिकिंग, यानी एंडोमेट्रियोसिस टाइप ऑफ टिश्यू ही आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस में एम्बीड होके वही थिकनेस, वही ब्लीडिंग फैक्टर्स, वही कॉन्ट्रैक्शंस उसमें होगा। इसीलिए जो फीमेल्स एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहे हैं उन फीमेल्स में ब्लीडिंग के टाइम बहुत सिवियर पेन यानी अनबेरेबल पेन बहुत सारे फीमेल्स एक्सपीरियंस करते हैं। यानी ये टाइम पे क्या होगा, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो शेड हो रहा, उसके साथ साथ आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो भी कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से शेड होते ही जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जब शेड होगा तो क्या होगा, ये आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स जो शेड हो रहा है, ये पेल्विक ऑर्गन्स, ये कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से बहुत सिवियर पेन जनरली फीमेल्स में जनरली होगा। यानी एंडोमेट्रियोसिस अगर जो जिन फीमेल्स में, उन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम की वजह से एंडोमेट्रियोमास भी फॉर्म होने का चांसेस होगा। यानी अगर ये एंडोमेट्रियम कंप्लेंट यूट्रस में अगर अटैक हुआ तो एंडोमेट्रियम में, ओवरीज पे अटैक हुआ तो एंडोमेट्रियोमा बनने का चांसेस रहेगा। या अगर ट्यूब्स में इसका इफेक्ट है तो ट्यूबल ब्लॉक्स भी बहुत सारे फीमेल्स में होगा। यानी एंडोमेट्रियोसिस बस पेनफुल पीरियड्स ही नहीं, ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। यानी बहुत फीमेल्स क्या होगा, पेनफुल पीरियड्स यानी बिफोर मैरिज भी थोड़े लड़कियों में पेनफुल पीरियड्स होगा। डिस्मेनोरिया, नॉर्मल डिस्मेनोरिया इज़ डिफरेंट, थोड़ा बहुत अब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से ये डिस्मेनोरिया कंप्लेंट तो थोड़ा फीमेल्स में होगा, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस इज़ वेरी पेनफुल। जिन फीमेल्स में या बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, जिन फीमेल्स में ये सिवियर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिन फीमेल्स में मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस के वजह से भी होने का चांसेस होगा। तो मोस्टली क्या होगा, ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में तो कम ही इसका आइडेंटिफिकेशन होने का चांसेस है। जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या जो फीमेल्स ये एंडोमेट्रियोमस थोड़े फीमेल्स में फॉर्म होगा या पेल्विक एडिशंस जिनमें फीमेल्स में फॉर्म होगा, या लैप्रोस्कोपी जब करवाते तभी ये एंडोमेट्रियोसिस इन्फेक्शंस मोस्टली पता चलेगा। यानी इसमें मोस्टली अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, ये एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट को कॉटरेज के ज़रिए यानी लैप्रोस्कोपी ज़रिया, बस इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशंस के ज़रिए वो एंडोमेट्रियोसिस को बस जला देते, यानी वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ को जलाने का कोशिश ही बस करते। यानी वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ तो अपने आप तो बॉडी में डेवलप नहीं होगा, एंडोमेट्रियोसिस इंटरनली डेवलप हो रहा है, यानी बॉडी में इंटरनली इन्फेक्शंस रहने की वजह से ही एंडोमेट्रियोसिस वहाँ पर डेवलप हो रहा। यानी एक्सटर्नली जो एंडोमेट्रियोसिस या लैप्रोस्कोपी के ज़रिए या इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशंस के ज़रिए अगर उसको जला दिया गया तो वहाँ पर ही से बस क्लियर होगा, लेकिन इंटरनल वो डेप्थ वहाँ इंटरनली वैसे रहने की वजह से वो फिर फॉर्म होने का चांसेस होगा। तो यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है मेनली, यानी होम्योपैथी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशंस या लैप्रोस्कोपी कुछ भी नहीं होगा, ओनली मेडिकेशंस के ज़रिए ही इंटरनली बॉडी इम्यूनिटी लेवल्स, इंटरनली बॉडी में इन्फेक्शंस रहने की वजह से जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू डेवलप हो रहा है या जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस या पेल्विक ऑर्गन्स में जो डेवलप हो रहा है, इसके वजह से जो भी पेल्विक एडिशंस होगा या जो भी ट्यूबल ब्लॉक्स हो रहा है या इसके वजह से जो भी एंडोमेट्रियोमा जो फॉर्म हो रहा है वो पूरा इंटरनल ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू वहाँ पर एम्बीड होने के वजह से हो रहा है। यानी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू बॉडी में जब एम्बीड हो रहा है इंटरनल सप्रेस्ड इन्फेक्शंस के वजह से ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ वहाँ पर डेवलप हो रहा है। इंटरनल सप्रेस्ड इन्फेक्शंस क्यों बॉडी में, यानी ब्लड में इम्यूनिटी लेवल्स, बॉडी में उतना हेल्दी कंडीशंस या फैमिली हिस्ट्रीज डेप्थ को कंसिडर करके सूटेबिलिटी होम्योपैथी मेडिकेशंस जब वो एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट में जब देंगे तो ये एम्बिडेशंस जो भी है, यानी यूट्रस आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस या पेल्विक एडिशंस जो भी है
वहाँ पर वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ कम्प्लीटली ब्लड प्यूरिफाई होके वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू क्लियर होगा। जब एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू क्लियर होने का चांसेस मेडिकेशंस के ज़रिया है तो लैप्रोस्कोपी या इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशंस का तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं है। यानी इंटरनली एंडोमेट्रियोस थोड़े लोगों में क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा है तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जो सफ़र कर रहे नॉर्मली क्या बोलते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस नहीं है सैरोगेसी या यूट्रस को। इवन इनफर्टिलिटी एज भी अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट में मोस्टली हिस्टेक्टमी या सैरोगेसी या अगर एक ठीक से अगर एंडोमेट्रियोसिस अगर ओवरीज पे अगर अटैक हुआ तो एक ठीक से नहीं बन रहा है तो डोनर एग के लिए भी सजेस्ट करते हैं। यानी ये पूरा क्यों वहाँ पर हो रहा है, इंटरनली वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो ऑर्गन्स को हेल्दी करने का प्रोसीजर वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो ऑर्गन्स में इम्बैलेंसेस जो भी है वहाँ पर वैसे ही रह जा रहा है। लेकिन होम्योपैथी में क्या है, इंटरनली एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज में अगर अटैक हुआ भी तो ट्यूब्स पे अगर अटैक हुआ तो भी यूट्रस में अगर अटैक हुआ तो भी वो इंटरनल प्रॉब्लम अगर क्लियर करने के बाद यूट्रस भी हेल्दी हो जाएगी, ओवरीज भी हेल्दी हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स भी हेल्दी होने के बाद हेल्दी एग डेवलप होने का चांसेस होगा। जब हेल्दी एग डेवलप होगा वहाँ पर डोनर एग लेने का कोई बात नहीं है या सरोगेसी के लिए जाने का कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनने का या अदर ऑल्टरनेट मेथड्स भी ऑप्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है या लैप्रोस्कोपी जैसे पेनफुल प्रोसीजर्स के लिए जाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी होम्योपैथी में इंटरनली एंडोमेट्रियोसिस का डेप्थ जो है वो मेडिकेशंस के ज़रिए क्लियर करने के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है वो पूरा सेफ होगा, पूरा सिक्योर विथ मेडिकेशंस इटसेल्फ वो पूरा ऑर्गन्स को सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद नेचुरल एग प्रोड्यूस होगा। वहाँ पर नेचुरल एग प्रोड्यूस होने के बाद ऑल्टरनेट मेथड से नहीं, नेचुरल प्रेगनेंसी उनका बायोलॉजिकल किड नेचुरली हेल्दी आएगी। यानी अगर एंडोमेट्रियोसिस से अगर आप सफ़र कर रहे हो या इसके बारे में अगर आपको आगे कुछ जानकारी चाहिए तो आप हैदराबाद में हमारा क्लिनिक्स में या एपी गुंटूर में अगर हमारा क्लिनिक्स में आप आके मिल सकते हो। अगर नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है, आप ऑनलाइन के ज़रिए भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो कुरियर के ज़रिए भी हम लोग मतलब मेडिसिन भिजवाते। जैसे एंडोमेट्रियोसिस टाइप केसेस के लिए हमारे पास मोर देन 80% नेचुरल मतलब मोर देन 80% एश्योरेंस है। यानी इस टाइप ऑफ केसेस को यानी जो ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस जिन फीमेल्स में उन फीमेल्स को भी हम लोग मेडिकेशंस के ज़रिए ट्रीटमेंट देने के बाद वो एंडोमेट्रियोसिस क्लियर होने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी, एक नहीं 2 प्रेगनेंसीज नेचुरल आया हुआ केसेस भी है। हो सके तो आपको अगर इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप ऑनलाइन में कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिए।